Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan साधु संघ ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 16 श्लोका 26, 27, 28, 29, 30। श्लोका चालू करने से पहले हम लोग गुरु वंदना करेंगे। श्लोका ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदकान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोका इस प्रकार है। श्लोका हरे कृष्णा वाचो। हाँ। ओके, मैं श्लोका पढ़ता हूँ। सत्य शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षो परतिह श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिर्ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थयार्महत्त्वम् इच्छाभिदीर्न क्रियन्ति स्म करहि चेत्
तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के 5 श्लोका है और बहुत भगवान का, उसमें भगवान के जैसे कि हमने पिछले श्लोका में देखा था कि धरती माता जो है वो गाय का रूप धरे हुए है और धर्म जो है वो बैल के रूप में है और वो उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और धरती माता उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है और तभी भगवान का गुणगान भी करती है और कैसे बताती थी कि भगवान जब थे तो वो कैसे हुआ था, भगवान जब धरती पे आते हैं और भगवान के रूप उनका। तो आज के दिन के श्लोका में वो है कि भगवान के गुणों का उल्लेख किया है, जो धरती माता भगवान के गुण हैं उनके बारे में बताती है। इससे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन इसमें श्लोका में, इस श्लोका में 40 गुण बताया है और उसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ भगवान के जो महत्वपूर्ण गुण है जिनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए वो बताए। वैसे तो हर बार प्रभुपाद जी ने भगवान के अलग अलग गुणों को अलग अलग तरीके से अलग अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया है। उसमें से इस श्लोका में जो बताया गया है तात्पर्य में, उसके अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और वो भी बहुत इस श्लोका के अनुसार 5 जो श्लोका है उनके अनुसार जो भगवान के गुण है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे वक्त हमारा जो समय कालावधि है उसके अनुसार उतना नहीं होगा, तो जितना होगा उतना भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगी और मैं तो उससे लायक भी नहीं हूँ कि भगवान का गुण अपने मुख से करूँ। कितने करोड़ों जन्मों से हम लोग इस योनियों में घूम रहे, मनुष्य देह मिला है, उसे सार्थक करना है और प्रभुपाद जी का विशेष रूप से इस के ऊपर बहुत प्रभुपाद जी जोर देते हैं कि जो भारतवर्ष में जन्मे हैं उन्हें भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो इसीलिए इसी का प्रयास करती हूँ और अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और जो मुझे मेरे शिक्षा गुरु ने जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि ये करो, मैं थोड़ा सा कुछ प्रयास करूंगी। तो इस अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ। इसमें से अगर कुछ भी गलती हो जाती हो तो सिर्फ मेरी होगी। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम लोग भगवान के गुणों का वर्णन करे जाए तो पृथ्वी कितनी बड़ी है, वो पृथ्वी के अगर चूर्ण करके उनके परमाणु है उन्हें भी गिना जाए तो भी भगवान के गुण हम गिन नहीं सकते। इतने अगाध गुणों की खान है हमारे श्री भगवान। और जैसे कि अनंत शेष अपने अनंत जीवाओं से, उनके अनंत मुख है और इतने मुख है कि गिन नहीं सकते। और उन सभी अनंत जीवाओं से वो भगवान का गुणगान करोड़ों करोड़ों कितने वर्षों से हम लोग वो गिन भी नहीं सकते। हम लोग सिर्फ पृथ्वी देखेंगे या फिर हमारा ग्रह देखे, ऐसे नहीं, वो तो अनंत वर्षों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और फिर भी वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे भगवान का गुणगान हम जैसे लोग क्या करेंगे, मैं तो उसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, लेकिन वो जो जिम्मेदारी दी है वो पूरी करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद ने बताया उनके गुणों में से एक गुण तात्पर्य में बताया गया है, विशेष करके शरणागत जीवों की रक्षा करना। और उसी में भी रूप गोस्वामी के अनुसार, जीव गोस्वामी के अनुसार वो गुणों का विभाजन किया है। शरणागत में शरणागत जीवों की रक्षा करना और भक्तों के लिए शुभकामनाएं, वो 2 भागों में विभाजित किया है। शरणागत जो भी भगवान को शरण जाता है, भगवान उनकी
अवश्य रक्षा करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी विशेष तरह से भगवान रक्षा करते हैं। जैसे कि हमने देखा है राम जी के अवतार में विभीषण भी भगवान के शरण में गए थे, तो भगवान ने किस तरह उनकी रक्षा की। और राम जी के ही अवतार में अगर हम लोग देखेंगे तो भगवान वन में जा रहे थे और भगवान के पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे, और जब रात्रि में सीता मैया ने जब भगवान के चरणों के कांटे निकालना चाहा, तो भगवान ने उन्हें मना कर दिया कि भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरण में आए हुए हैं, आप उन्हें मत निकालिए। कांटे का तो गुण होता है चुभना, उससे दर्द होता है, लेकिन भगवान फिर भी उन्हें अपने शरण में आए हुए को अपने से दूर करना नहीं चाहते। ऐसे ही जो भी जीव होते हैं उन्हें उनमें कितनी ही सारी बुराई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में जाता है, वो अपने आप को कहता है कि भगवान आपसे मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे अपना बना लीजिए। तब भगवान हमेशा उसके साथ में रहते हैं और किसी न किसी कारण से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और जो जीव भक्त होते हैं वो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए भगवान विशेष अ, विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। ऐसे तो जो भी शरणागत जाता है उनकी तो रक्षा करते ही है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए, जैसे कि सूरत माधव प्रभु हमेशा बोलते हैं, टेबल के नीचे से। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए तो भगवान बहुत ही, और जो भी भगवान की प्रेमा भक्ति में जो लगे हुए भक्त हैं, कि जो भी है भगवान जिस स्थिति में रहे, जिस स्थिति में हमको रखे, जो भी हमारे ऊपर उठता है कुछ नहीं, हमें सिर्फ भगवान के ऊपर ही ध्यान देता है। उनकी तो भगवान खुद अपने ऊपर, जैसे जो भी भक्त के ऊपर आता है वो भगवान स्वयं के ऊपर मानता है और स्वयं उनका संरक्षण करते हैं। जैसे कि गोवर्धन लीला में भी भगवान ने किया था। अनेक सब ब्रजवासियों की कैसी रक्षा की थी भगवान ने, गोवर्धन उठा के कैसे इंद्र ने बरसात करके सबको डुबाना चाहा, लेकिन भगवान है तो वहां पर जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर जो आश्रय है, तो भगवान उनकी संरक्षण करते हैं किसी भी तरह से। जैसे कि दूसरा यह उदाहरण देखते हैं कि द्रौपदी द्रौपदी ने भी भगवान की अच्छी भक्ति, और कैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। और जो भक्त होते हैं उनके लिए विशेष शुभकामनाएं, जैसे और इसलिए जैसे भक्त बुलाते हैं द्रौपदी के आने के बाद, जैसे हमने कल भी सुना था कि दुर्वासा मुनि भी जब द्रौपदी के यहाँ अन्न ग्रहण करने गए थे, तभी सबका भोजन हो चुका था, और जो उन्हें पात्र मिला था, एक बार द्रौपदी के खाने के बाद कुछ भी नहीं, फिर से उसमें से नहीं भोजन निकलता है, लेकिन दुर्योधन ने भेजा था द्रौपदी के खाने के बाद दुर्वासा मुनि को वहां जाने के लिए, लेकिन भगवान ने तब भी उनकी रक्षा की। हर बार भगवान है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और फिर से आता है उस, और जो भी भगवान की वो आप जैसे कि सबके मन में ये आता है, प्रश्न आता है कि भगवान सबके लिए समान क्यों नहीं है, वो आगे आता है। और जो प्रेमा भक्ति में लगे हुए होते हैं, जैसे कि द्रौपदी, और जो भी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे होते हैं, उनके लिए भगवान तुरंत उपस्थित होते हैं। और भगवान हर एक के लिए समान दयालु है। जैसे कि सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य ये नहीं देखता है कि आज मुझे इस तरह सिर्फ अंधेरा करना है, ये अभक्त है, इनके ऊपर मुझे रोशनी नहीं पानी है, ऐसे नहीं। जैसे सूर्य सबके ऊपर अपनी रोशनी एक समान डालते हैं, वैसे ही भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर डालते हैं, लेकिन सब लोग उसे समझते नहीं है। जो भक्त होते हैं वही वो समझते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं।
और शरणागत होने से क्या होता है, शरणागत होने से हमें एक गारंटी मिलती है कि हम लोग सुरक्षित है। अगर हम लोग इसीलिए भगवान की शरणागति करनी चाहिए। और वो भगवान की शरणागति किस वजह से होते हैं, तो हमारे जो गुरुजन है वो बहुत क्या बोलते हैं, होशियार है, चतुर है, इसलिए वो हमें क्या करते हैं, भगवान की कुछ ना कुछ सेवा में बिजी कर देते हैं। भले तुम में कुछ भी क्या बोलते, श्रद्धा ना हो या तुम प्रेम से ना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सेवा करनी है। जैसे कि अब हम लोग रोज भगवान की आरती करते हैं, भगवान की माला जपते हैं, भगवान के लिए कुछ भी हम लोग श्रृंगार का करते हैं, भगवान के लिए भोगा लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, भले वो हम लोग मन से नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उसे ऐसे मान लेते हैं कि हाँ, इसने मेरे लिए इतना सेवा कर ली है। इसलिए हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमें ये सब करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग भगवान की जो सुरक्षा के जो कवच है गारंटी वाला, उसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु जो है वो सब करने के लिए कहते हैं। इससे ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भगवान है वो पक्षपाती है, सिर्फ अपने भक्तों के ऊपर ही कृपा करते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं करते। ऐसे नहीं है, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त के ऊपर तो कृपा करते ही है। जो अगर मन से भी हम लोग सिर्फ शुरू शुरू में सिर्फ हमें अपने गुरु ने कहा है इसीलिए हम लोग भोगा लगाते हैं, आरती करते हैं, हमें कुछ उस भाव नहीं होता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उससे जो भी अगर हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो उस अन्न में जो भी होता है वो भगवान ग्रहण करके उसमें जो पाप है वो सब नष्ट कर देते हैं, और अपनी कृपा उसमें डाल के वो हमें इसलिए करते कि हमें भगवान के पास जाने का मार्ग मिले, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो। ये भगवान की विशेष कृपा रहती है जो भगवान के शरणागत होते हैं। और जो शरणागत नहीं रहते हैं, वो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, उनके लिए क्या भगवान दयालु नहीं है? नहीं, भगवान उनके लिए भी दयालु है। भगवान ने इनके इतने सारे राक्षसों को मारा फिर भी उन्हें मुक्ति दी। ऐसे नहीं कि वो तो भगवान को जैसे शिशुपाल है, भगवान को गालियां देते थे, रावण है, बहुत सारे राक्षस है, आपको सबको पता है, लेकिन भगवान ने उन्हें भी मुक्ति दी। भगवान हर एक जीव के प्रति उतने ही दयालु है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो देखने का, वो गलत है। इसलिए हमें लगता है कभी कभी कि भगवान ऐसे करते हैं, लेकिन भगवान उनके ऊपर भी दया करते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग कार्तिक मास में देखते हैं कि कार्तिक में अगर हम लोग 10 माला करेंगे, एक माला करेंगे तो वो 10,000 की तरह हो जाता है। वैसे ही जो भगवान की शरणागत होते हैं उन्हें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। हर एक जीव के प्रति भगवान उतने ही कृपालु रहते हैं, लेकिन जो शरणागत रहते हैं और उनकी गारंटी है, इसे नहीं सब जीवों की तो। और ये सब भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन के मुख से भी कहलवाया था कि मैं सबकी रक्षा करता हूँ, मैं कभी अपने वचनों से मुकरता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी हमने एक भजन भी सुना है ना कि अपना मान टले तो टल जाए, भक्त का मानो भक्त का मानना टलते देखना, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो ऐसे है हमारे भगवान। जब हम सबको पता है, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह एक साथ बाणों की वर्षा कर रहे थे, बाण थम ही नहीं रहे थे। तब भगवान को इतना गुस्सा आया कि वो उन्होंने तो अपना शपथ ली थी कि मैं युद्ध में कुछ हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी रथ का पहिया उठा के चले जाते हैं
भीष्म की तरफ। और जब भीष्म तुरंत उन्हें भीष्म बहुत खुश हो जाते, आ जाओ, मेरा तो सौभाग्य हो जाएगा कि मेरे प्रभु मुझे मारेंगे, तभी तुरंत शांत हो जाते हैं और अपनी कृपा देते हैं। तो भगवान ऐसे है, मतलब अपने भक्त के लिए वो कुछ भी, उन्होंने जो शपथ ली थी कि शपथ नहीं, मतलब भगवान ऐसे बोले थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो भी अपने भक्त के लिए वो अपना जो वचन है वो तोड़ देते। इसलिए नहीं तो भगवान का, और भगवान के जो भी वचन होते हैं वो हमेशा के लिए, जैसे कि हमारे श्याम रसिक प्रभु जी हमें बोल रहे थे कि भगवान के जो वचन है वो हमेशा स्थिर रहते हैं। जो भी भगवान कहते हैं वो हर काल, हर समय और हर वक्त के लिए वही होते हैं। जैसे भगवद गीता भगवान ने करोड़ों करोड़ों साल पहले सूर्य देव से कही थी, वही भगवद गीता भगवान ने अर्जुन से कही, वही शब्द, वही सब कुछ। और वो आज भी द्वापर युग में कही, करोड़ों करोड़ों साल पहले जब द्वापर युग में भगवान थे, तभी भगवान ने कहा था अर्जुन के, करोड़ों करोड़ों साल पहले मैंने वो अर्जुन से कही है। और फिर उसके बाद अभी 5000 साल बाद भी वो भगवद गीता हमारे लिए भी उपयुक्त है। ऐसे भगवान के वचन जो होते हैं वो हर युग में, हर समय सबके लिए उपयुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद आता है कि भगवान का जो प्रतिनिधि है गुरु, उसको तो हम लोग भगवान को डायरेक्टली नहीं सर्व कर सकते। तो जो भगवान का प्रतिनिधि है गुरु, उसको हमें शरण जाना चाहिए और उसकी सेवा करके फिर हमें उस लायक बनना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी हमें व्यक्तिगत भी सेवा करनी चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद जी से शिष्य है, वो शिल प्रभुपाद जी की कितनी सेवा करते थे। जैसे कि उन्होंने कहा है प्रचार करना, वो प्रचार तो करते थे, और मंदिर के श्री विग्रह की सेवा करते थे, सब जगह मंदिर बनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रभुपाद जी की सेवा नहीं करते थे, वो स्वयं प्रभुपाद जी की भी सेवा करते हैं। जैसे कि सिर्फ हम लोग जितना भी हो सके वो हमारे आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, और हमेशा जैसे उनकी खुद की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे होता है कि हम लोग गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं और जैसे उन्होंने कहा है उतना ही करते हैं, उनके कभी फिर हम लोग संपर्क में नहीं आते। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गुरु के संपर्क में आना चाहिए और उनसे उनकी सेवा करनी चाहिए। उससे हमें कृष्ण की ओर जाने के लिए अच्छा रास्ता मिलता है, और इससे भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं। और उनकी सेवा से जैसे हम लोग गुरु की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा मिलती है हमें। हम इस लायक नहीं रहते हैं कि हम डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आए। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके बताए हुए प्रभुपाद जी है, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और उनके जो शिष्य है उनकी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमारे ऊपर ध्यान दृष्टि देते हैं। तो हमें इसी तरह से हम लोग शरणागति में आए हैं तो हमारी रक्षा करेंगे लेकिन हम लोग जब इस तरह आध्यात्मिक गुरु के माध्यमों से भगवान के पास जाते हैं तो विशेष कृपा भगवान की हमारे ऊपर रहती है। तो कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान को अद्वितीय कहा गया है। अद्वितीय मतलब भगवान किसी के लिए भी उत्तरदायित्व नहीं है, उनके लिए भगवान ने अपनी अनेक शक्तियों का निर्माण किया हुआ है हर एक चीज देखने के लिए। जैसे सूर्य को भेजा है, फिर इंद्रदेव को भेजा है, वायुदेव, हर
हर जीव के लिए, हर एक चीज के लिए सब कुछ भेजा है, यहाँ पर सब कुछ तैयार करके रखा है। फिर भी भगवान पृथ्वी के ऊपर अवतार लेते हैं और वो अपने लीलाओं से हमें समझाते हैं कि किस तरह हमें यहाँ पर जो कि अपना जीवन है यहाँ से कैसे भगवान के धाम तक लेके जाना है। और फिर यहाँ पर बताते हैं कि जब भगवान बाल्य लीला करते हैं तब भी वो कितने बाल बाल के रूप में होते हैं। तब उन्होंने नंद महाराज के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई थी। और जब तभी तो उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया था, वो ग्वाल बाल थे, तो भगवान ने ग्वाल बाल के रूप में ही सब असुरों को मारा। तब उन्होंने किसी अस्त्र का उपयोग नहीं किया। और ऐसे करते हुए उन्होंने नंद महाराज को भी सेवा की, नंद महाराज की सेवा की और सबको आनंद देते थे। मतलब वहां पर जो पृथ्वी थी उन्हें भी आनंद मिलता था, जब वो भूमि के ऊपर चलते थे वो भी खुश होती थी। जब नंद महाराज, यशोदा मैया और जो भी सब बड़े गोप गोपियां वो भी खुश होते थे। फिर वहां पर गोकुल में जो शिव जी बैठे हुए हैं नंद पर्वत के रूप में, उन्हें भी खुशी मिलती थी। तो वो जो है हर एक को खुशी देने वाले भगवान थे, भगवान है। और वो जैसे कि नंद महाराज के पुत्र में के रूप में आए तो उन्होंने अपने पुत्र होने की हर जिम्मेदारी को ठीक ठीक से निभाया। जैसे कि नंद महाराज का हमने देखा कि नंद महाराज वर्षा के लिए यज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान ने किस तरह फिर उन्हें समझा के अपने उसमें उनका वो गुण दिखता है, जब भगवान ने किस तरह नंद महाराज से तर्क वितर्क करके उन्हें ये समझाया कि आपको किस तरह गोवर्धन इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और फिर किस तरह फिर उन्होंने सबने माना और फिर भगवान ने जिस तरह कहा और फिर सबने गोवर्धन की पूजा की इस तरह। और फिर जब वो वसुदेव के पुत्र के रूप में होते हैं तब वो क्षत्रिय का जैसे ग्वाल बाल के रूप में रहे, तो तभी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन जो उन्हें कहना था वो कह दिया और जो राक्षसों का वध करना था वो भी कर दिया। और फिर जब वो मथुरा गए और वसुदेव के पुत्र के रूप में थे, वो तब क्षत्रिय थे भगवान, और तब भी उन्होंने क्षत्रियो की जिम्मेदारी निभाया। क्षत्रियो का लक्षण होता है शूरवीरता का। तो हमने देखा कि कितने बार मथुरा के ऊपर आक्रमण हो गया और कितने बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया। और जितने भी वो हर बार आता था, बहुत सारे राक्षसों को लेके आता था, तभी भी भगवान सब राक्षसों का वध करते थे। और दूसरा क्षत्रिय का लक्षण ये होता है कि जब भी उन्हें विवाह करना होता है तो क्षत्रिय राज्य का एक लक्षण होता है कि युद्ध करके अपने पत्नी को जीत लेना या अपहरण करके। तो रुक्मिणी जी का तो उन्होंने अपहरण किया था। और उनकी जो भी 16 प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, उन सब के लिए भगवान ने युद्ध किया था। कोई भी ऐसी नहीं थी कि भगवान मतलब युद्ध करके अपना शौर्य दिखा के उन्होंने अपनी पत्नियों को लिया था। कुछ दिनों पहले हमने सामंत ज्वल की कथा सुनी थी, तभी भी हमने सुना था कि किस तरह उनकी 2 पत्नियां उन्हें वो ज्वल की तरह ज्वल के लिए फाइट की थी। उन्होंने जामवंत से तो जामवती मिली थी, फिर वो ज्वल लाके दिया फिर से सत्यभामा के पिता को और फिर सत्यभामा की प्राप्ति हुई थी। ऐसी हर एक पत्नी के लिए उन्होंने जो उनकी पत्नियां थी उनके लिए उन्होंने युद्ध किया था और अपने शौर्य का जो क्षत्रिय का गुण होता है शूरवीरता का, वो दिखाया था। और फिर 14वां गुण यह आता है कि बुद्धि और कृतज्ञता। और उसमें भी 5 विभागों में बांटा दिया है। एक तो बुद्धि, दूसरी कृतज्ञता, तीसरे देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थिति को समझने की शक्ति, और चौथी हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान
तथा आत्मज्ञान जो, और पांचवी ये है पांचवी है आत्मज्ञान जो मूर्ख होते हैं वे भी अपने उपकारों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि बुद्धि, तो भगवान जो है वो हरे कृष्णा, सॉरी 9 बज गए हैं, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा तात्पर्य बच जाता है जो इस अभी हो नहीं सकेगा, क्योंकि भगवान के गुण ही इसने एक एक के बारे में कहने के लिए जाए तो कितना एक एक दिन लग जाएगा, फिर भी वो पूरे नहीं हो सकते। जैसे अनंत शेष की, और हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं गुणों के बारे में, और वो हो ही नहीं सकता है। और हमारे लिए लेकिन क्या बोलते हैं, वक्त की पाबंदी है, हमें इसी वक्त में सब पूरा करना है। तो मैं यहीं पर रुकती हूँ क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा तात्पर्य है, वो हम लोग रात्रि में पूर्ण करेंगे। और जो भी मुझसे गलती हो गई है भगवान के गुण गाने में, इसके लिए मुझे क्षमा करना, वो मेरी अपनी होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, आप गलती कर ही नहीं सकते हो, आप इतने शुद्ध भक्त हो, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा क्लास। अपने मतलब आपने बताया वो सही है, अनंत शेषनाग लाखों अपने मुख से उनकी स्तुति कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग मतलब जो अपने लिमिटेशंस में है, दायरे में है, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना आप अपने को करना है। आपने बहुत अच्छा क्लास लिया माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, वो सब अपने गुरुओं से वो सीखा है वही, और आप लोगों की संगति की वजह से हमें कुछ भगवान के बारे में बोलने की शक्ति आ जाती है, नहीं तो हम लोग उस लायक नहीं। और आज तो सिर्फ भगवान का ही गुणगान करना है, तो आप सब लोग कहिए भगवान के बारे में कुछ ना कुछ। हम लोग इसलिए रात्रि में भी विशेष क्लास लेंगे क्योंकि ये अभी भी तात्पर्य पूरा नहीं हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। खूब खूब चांगला क्लास, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया माता जी। और जैसे आप बोल रहे थे कि कवच जो है, जैसे विदाउट कवच जो है हम लोग भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। गुरु महाराज है, शिला प्रभुपाद, शुद्ध वैष्णव, तो ही हम लोग को ये कवच मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और माता जी आपने बहुत सारे पास टाइम भगवान के बताए कि भगवान कैसे कोई भक्त भी नहीं है उसकी भी रक्षा करते हैं, तो भक्त की बात ही क्या है। तो माता जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी, बहुत ही मतलब आज आपने शरणागति पर बहुत जोर दिया, जो एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका जो पॉइंट था कि हम लोग जो कुछ करते हैं वो एक्चुअली अभी भी पूरे मन से नहीं कर रहे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, मतलब गुरु ने कहा है इसलिए। तो जैसे आपने बताया वो एक्चुअली बहुत सत्य है, क्योंकि कभी कभी 16 माला करना, सुबह उठ के मतलब इवन डेटी का ड्रेसिंग हो फुल, हमको कभी कभी वो एक एज ऐसा लगता है, मतलब कि जल्द से जल्द कर दूं एज अ फॉर्मेलिटी, मतलब विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। इसके ऊपर हमको और गंभीरता से सोचना है जो आपने आज बताया। और माता जी जस्ट एक ऐड करना था पॉइंट कि जब विभीषण प्रभु राम के शरण में आए तो बहुत लोगों ने बताया कि पता नहीं ये हो सकता है ये रावण का चाल है, उन्होंने जानबूझ के विभीषण को भेजा है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे क्या प्लानिंग हो रहा है। तब प्रभु राम बहुत ही अच्छा कहते हैं कि आप विभीषण की क्या बात कर रहे हो, अगर अभी रावण भी आके
कहे मुझे कि मैं आपके शरण में आया हूँ, तो मैं उसको भी शरण दूंगा। तो मतलब विभीषण तो भक्त थे, तो भगवान इतने करुणामय है कि इवन रावण अभी आए तो भी मैं उसको शरण दूंगा। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर बताया। हरे या कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाह रहा था, ये एक्चुअली कुंजेश्वरी से ही सुना था मैंने कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो ये जब एपिसोड हो रहा था, विभीषण जब आया था तो बोला मेरी शरण में आया है और बोला मैं उसको मतलब उसको राजा बना दूंगा लंका का। तो वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे आप बोल रहे हो कि अगर रावण शरण में आ गया तो उसको भी दे देंगे। तो बोलो उसको क्या देंगे? तो बोला अगर विभीषण को तो मैं लंका दे दूंगा, अगर रावण उसके बाद शरण में आ गया तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। तो बोलते हैं कि अच्छा रावण को अयोध्या देंगे तो आप कहाँ रहोगे? तो उसकी आगे मुझे याद नहीं आ रहा। कुंजेश्वरी, कैन यू ऐड दैट? नहीं, और हाँ, जब बोलते हैं कि रावण को अयोध्या देंगे तो सब बोलते हैं लेकिन अयोध्या तो भरत जी की है, तो भरत जी को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं भरत को मैं अपना साकेत धाम दे दूंगा। तो फिर अगर अपने भरत जी को साकेत धाम दे दिया तो आप कहाँ रहेंगे? तो मैं तो अपने भक्त के हनुमान जी के हृदय में रहूंगा। ऐसे भगवान हमारे वो हमेशा अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। और प्रभु जी अभी बोल रहे थे तो मुझे दूसरा और एक पॉइंट याद आ गया। हालांकि भगवान द्वारकाधीश थे, वो उनके पास द्वारका थी और वो द्वारका के राजा थे, लेकिन भगवान कभी द्वारका में, जब वो पृथ्वी पर भी थे तो वो द्वारका में नहीं रहते थे। वो हमेशा हस्तिनापुर में अपने भक्तों के साथ, हस्तिनापुर में है या चाहे जंगल में, वो हमेशा अपने भक्त के ध्यान में और भक्त के साथ ही रहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या तो ये एपिसोड में मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि भगवान कितने कृपालु हैं, ही इज सो मर्सीफुल। तो वो मर्सी का फायदा हमको उठाना है। और हम लोग देखते भी हैं दामोदर लीला में भी हम लोग वो चुहिया का लील पास टाइम आता है, जहाँ पे चुहिया जो है वो मंदिर का जो दिया है उसका घी खाने के लिए आती है, लेकिन समहाउ उसके दांत में वो बात फंस जाती है और वो जल के मरने लगती है। तो उछल के, मतलब वो छोटी सी चुहिया है तो कैसे वो उछल, मतलब आग लग जाती है तो हम लोग को छोटा सा चिंगारी भी लगा तो कितना, वो तो जलने लग जाती। तो वो पूरा उछल उछल के यहाँ पे वो मतलब कूद रही थी अपने आप को उस जलन से बचाने के लिए। लेकिन भगवान ने जब देखा तो भगवान ने ये सोचा कि ये मुंह में दिया लेके मेरे सामने नृत्य कर रही है। तो कितना भगवान का कृपा, कितना अपरंपार है हम लोग कह सकते हैं। तो वी हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। इस अनसिंसियरली हम लोगों को भगवान की, हम लोगों को आराधना में, शरण में, जैसे 9 विधा 9 प्रोसेस दिया गया, एक नहीं है कि हम लोग को यही रास्ता पकड़ना है। ये 9 में से कोई तो एक रास्ता हम लोग को जो है सिंसियरली लेके हम लोग को, चाहे श्रवणम करें, चाहे कीर्तनम करें, चाहे वंदनम करें, चाहे जो भी हो, मतलब दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन तो बहुत बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट कोई भी एक प्रोसेस हम लोग सिंसियरली अगर ले लेते हैं हम लोग, तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज लॉर्ड इज मर्सीफुल। वो जरूर हमारा जो है, वो हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वो जो है हमारा जो है मतलब उनका भावग्राही होने की वजह से वो हम पर जरूर कृपा करेंगे। तो ये हम लोग को पॉइंट याद रख के, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट लॉर्ड इज मर्सीफुल एंड वी हैव टू बी इन हिज सर्विस। और जैसे इसने भी प्रभुपाद जी तात्पर्य ये भी बोलते हैं कि भगवान की सर्विस में रहना चाहिए और गुरु की सर्विस में रहना चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग भगवान की सर्विस में हम लोग नहीं रह सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोगों को गुरु के माध्यम से हम लोग को उनकी सर्विस में रहना चाहिए। हम लोगों को यही पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आपने जो बताया वो सबसे महत्वपूर्ण बात है।
जब से जो सब गोपिकाएं होती है वो भी कभी डायरेक्टली भगवान के शरण में नहीं जाते, जैसे हमारे सब मंजीरिया और सब कितने सारे हम लीलाओं में देखा कि जो भी है डायरेक्टली राधा रानी के पास, भगवान के पास नहीं जाते। वो एक के ऊपर एक करके फिर अष्ट सखियों से फिर राधा रानी के पास, फिर भगवान के पास ऐसे जाते हैं। वैसे ही हमें गुरु के माध्यम से ही हम लोग ऊपर ऊपर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। खाली एक लास्ट, जैसे आप लोग इस पे डिस्कस हो रहा था तो एक श्लोका आता है कि सक्रदेव प्रपन्नोजम तवास्मीति याचते अभयम तस्मै सर्वदा व्रत इति ममा। तो भगवान ने भी एक व्रत लेके रखा है। तो इस श्लोका में इसका अर्थ है कि मैंने भी व्रत लिया है कि कोई अगर आके मुझसे मजाक में भी आकर, कोई हंसी मजाक में आके मेरे सामने बोले कि भगवान मैं आज से आपके शरण में आया हूँ, मतलब टोटली जोकिंगली, तो मेरा व्रत है कि ऐसे आदमी को भी मैं उस दिन से अभयम प्रदान करता हूँ, फ्रॉम दैट डे। तो अगर कोई मजाक में भी अगर जाके ऑल्टर के सामने भगवान से कहे कि भगवान मैं आपके शरण आया हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को भी मैं उसी वक्त से, उसी क्षण से अभयम प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है। तो मतलब भगवान, जैसे अभी गोपी मनु प्रभु कह रहे थे, कितने कृपालु है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। 9:12 हो रहे हैं और बैलेंस जो है हम लोग परपोर्ट हम लोग शाम को लेते हैं। बाकी बहुत सारे गुण हैं, आई थिंक श्योर हम लोग इसको और 2 दिन भी हम लोग इस पर चर्चा करें तो खत्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट कुछ तो हम लोग इसके ऊपर चर्निंग हम लोग करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सबसे ये विनती है कि आप लोग रात के क्लास में आइए और परपोट तात्पर्य जो है वो पढ़ के आइए, और जो हम लोग को भगवान के गुण गाने की जो संधि मिले उसे चुकाना मत। आप सब लोग भगवान के बारे में कुछ जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा, और सब लोग अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ भगवान के बारे में कहिएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे और एक चीज मेरे को याद आ रहा है, जैसे कुंज ने बोला, तो एक्चुअली भगवान का जो ज्ञान है उसको हम लोग शेयर करते हैं हम लोग। तो भगवान भी ज्ञान देते हैं, हम लोग भी ज्ञान देते हैं। तो फर्क क्या है? भगवान का ज्ञान जो है वो असीमित है और इट इज लाइक वेदास, उनके मुख से जो निकल गया वो वेदास है। तो कोई भक्त को प्रश्न पूछ सकता है, मतलब कोई बोल सकता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं मैं तो माया में हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ। तो कोई पूछ सकता है फिर आप तुच्छ हैं तो गिरे हुए हैं, माया में है, तो फिर आप क्यों ज्ञान दे रहे हो करके। तो वो वैष्णव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एक्चुअली ये जो हम लोग बोलते हैं ये हम लोग दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं। इससे हम लोग कम से कम, मतलब बाकी सामने वाले का हो ना हो, कम से कम मेरा उद्धार हो जाएगा अगर मैं कुछ भगवान का स्तुति करता हूँ। भगवान इतने कृपालु हैं, तो भगवान का स्तुति करने से हमारा अपना उद्धार होगा। तो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड, मतलब हर एक मौका जो है हम लोग को लेना चाहिए, हम लोग को भगवान का स्तुति करने का। और इससे मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे बोलूंगा क्या है, बट इट इज जस्ट एन, बोलते हैं ना, एक अपने शुद्धिकरण के लिए हम लोग को ये करना चाहिए। तो रात को हम लोग मिलते हैं एग्जैक्टली 9 o'clock, और जितना हो सके हम लोग इस 1 घंटे में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।